फाइनली कितना लाख पता अंग्रेजी सब भी बोलिए ना अंक में बोला गए 49 लाख के मुझे 40 लाख का भाव हो गया। तो 9 लाख क्विंटल का आवक ना हमको बताइए, उसका क्या स्टॉक पोजीशन? स्टॉक पोजीशन में से ये है कि 9 लाख क्विंटल का मतलब हुआ 0.9 मैंने 90,000 टन। 90,000 टन में कितना रेट हुआ? एक रेट में जाता है 2,500, मैंने 2,500 तो जा नहीं पाता है, 2200-2300 करीब होता है। हेलो होगा के टर्म में चाहे बात आप लोग कर रहे हैं वो न बताइए, होगा अंदाज ऐसा है कितना सोना बताइए। दरभंगा हुआ ये सब छोड़ या मुजफ्फरपुर हुआ 10 दिन पर एक रेट आता है तो चल हो ही नहीं गया विजुअल ही ना, चल एक्स्ट्रा अलॉटमेंट देना है इस मंथ, तो जो बाकी अनाज दे रहे हैं वो रिपीट हो रहा है, वो कर रहे हैं, इसलिए ये समस्या नहीं है। और सवाल है कि जिस महीने का और 4 लाख मांगेंगे। इंटायर 49 लाख जो आपने कहा बिल्कुल ठीक, हम लोग क्लेम करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और फूड डिपार्टमेंट को अवेलेबल कराएंगे कि जो इवन राइट फ्रॉम बिगिनिंग अगर अगले 2-3 दिन में इस काम को खत्म करो। डोंट गिव देम एनी डेट लाइक 15 फॉर जितना जल्दी हो जाएगा जस्ट 2-3 दिन में फिनिश करो, फिनिश इट। जिस पंचायत में बट गया वहाँ के पंचायत सेवक को सुनील बिहार में युद्ध स्तर पर और बहुत बड़े पैमाने पर रिलीफ का कार्य चल रहा है, उसकी समीक्षा होती रहती है। अपने स्तर से हम नियमित तौर पर इसको मॉनिटर भी करते हैं। आज हमने उसकी विस्तृत समीक्षा की। कुल अभी तक जो उपलब्ध हुए हैं आंकड़े और जो लिस्ट बनी उसके हिसाब से 49 लाख परिवार प्रभावित हुए। 49 लाख यानी आप समझने के लिए 50 लाख समझ सकते हैं, 50 लाख के करीब परिवार प्रभावित हुए। प्रत्येक परिवार को 1 क्विंटल अनाज, चावल और गेहूँ मिलाकर और 200 रुपया नकद दिया जा रहा है। तो आज जो हमने समीक्षा की उसमें लगभग 85% जो वितरण होना वो हो चुका है और बाकी तेजी से चल रहा है। तो ये काम हर हालत में अगले 1 सप्ताह में पूरा हो जाएगा, उसकी हमने एक समीक्षा की है, तेजी से हो रहा है। दूसरा है जो लोग इस बाढ़ के दौरान मर गए, जिनकी मृत्यु हुई, जिनकी लाश मिल गई, उन्हें तो अनुग्रह अनुदान की राशि 1.5 लाख रुपया प्रति परिवार के हिसाब से दी जा चुकी है। बाकी जिनकी लाश नहीं मिली लेकिन जो मरे हैं उसके लिए हम लोगों ने एक प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजा है उनकी सहमति के लिए कि मैजिस्ट्रेट और पंचायत मिल करके अगर सर्टिफाई कर दें कि इस व्यक्ति की मृत्यु बाढ़ के दौरान ही हुई है तो उनको वो अनुग्रह राशि दे दी जाए। ये हमने रिकमेंड कर दिया है, उनकी इजाज़त मिलते ही ये काम पूरा कर दिया जाएगा। उसके लिए धनराशि आदि का प्रबंध किया जा चुका है। उसमें से 1 लाख रुपया आपदा राहत कोष से दिया जाता है और 50,000 रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया जाता है। तो वो पूरा हो जाएगा, यानी जो मिलना था वो तो मिल गया। जिनकी लाशें नहीं मिली उनके बारे में ये इंतजाम किया जा रहा है। केंद्र को हम लोगों ने भेज दिया है, उनके साथ राज्य सरकार के अधिकारी परसू कर रहे हैं कि ताकि जल्दी से जल्दी उनकी सहमति प्राप्त हो जाए, क्योंकि इस विषय पर चर्चा हमने की थी जब सेंट्रल टीम आई थी, उस समय भी इस विषय पर हमने चर्चा की थी। और उसके बाद इसके लिए कैसे पहचान होगी इसकी रूपरेखा बनाकर हम लोगों ने भेज दिया, और अगर उनकी सहमति मिलती है तो उनको भी वितरित कर दिया जाए। फिर इसी प्रकार से जो जानवर मरे हैं तो वो बट रहा है, उसके बारे में भी एक
टारगेट तय कर दिया गया है कि भाई इस तारीख तक ये बात हो जानी चाहिए। उसके बाद किसानों को अगली फसल के लिए अनुदान जो हम दे रहे हैं 4,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के दर से, वो तेज़ी से बढ़ रहा है। कई स्थलों पर हमने स्वयं उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है जहां किसानों को सहायता की राशि वितरित की जा रही है और ठीक ढंग से हो रहा है। उसकी भी हमने पूरी समीक्षा कर ली है। प्रत्येक जिले में बंट रहा है प्रभावित इलाकों में, और उसके लिए हमने लक्ष्य निर्धारित कर दिया है कि हर सूरत हाल में नवंबर महीने तक ये काम पूरा हो जाना चाहिए। फिर जिनके घर ध्वस्त हुए उनके लिए सर्वेक्षण का काम चल रहा है, वो लगभग पूरा हो जाएगा, क्योंकि एक बार सर्वेक्षण हो चुका था। लेकिन फिर मैंने आदेश दिया कि जो भी घर ध्वस्त हुए हैं पूर्ण रूप से या आंशिक तौर पर उनकी डिजिटल फोटोग्राफी करा ली जाए। तो वो काम चल रहा है और ये इतना अच्छा काम चल रहा है कि इसके चलते सही आंकड़े आ रहे हैं। क्योंकि अब तो घर घर जाकर लोगों को फ़ोटो लेना है, तो कोई अंदाज से फिगर नहीं दे सकता है। परिवार का नाम और परिवार उसके घर का फोटोग्राफ और डिजिटल फोटोग्राफी से डेट और टाइम दोनों पता चल जाता है कब ये सर्वेक्षण टीम ने उसकी फोटोग्राफी की। तो ये लिस्ट बन जाएगा और मुझको लगता है कि इस महीने तक यह भी कई जिलों में बन गया, कई जिलों में चल रहा है, क्योंकि एक साथ कई काम चल रहे हैं और मैन पावर लिमिटेड ही है, उसी से सारा काम करना पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये काम भी नवंबर के महीने तक सर्वेक्षण का काम फोटोग्राफी के साथ पूरा हो जाएगा और दिसंबर महीने से जिनके घर गिरे हैं उनको हम सहायता वितरित करने की स्थिति में होंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं दोहरा कर आप लोगों को बता दूँ कि मैंने एक प्रस्ताव केंद्र को भेजा है कि हम चाहते हैं कि जिनका मकान ध्वस्त हुआ है उनके लिए पक्का मकान बनाने के लिए सहायता दी जाए। उसके लिए एक प्रोजेक्ट बना करके, एक स्कीम बना करके हमने उनको सुपुर्द किया है, जिसमें केंद्र भी पैसा दे और राज्य भी अंशदान दे। और राज्य को चूँकि बाजार से उधार लेने की सीमा तय हो गई है नए FRBM कानून के अंतर्गत, इसलिए हमने उनसे आग्रह किया है कि हमें लगभग 2,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी करने की इजाज़त दी जाए। अगर वो तैयार हो जाते हैं केंद्र की तरफ से सहायता देने के लिए और हमारे लिए बॉन्ड जारी करने के लिए, तो लिस्ट हमारा तैयार है, हो जाएगा नवंबर महीने में, तब तो हम उनको पक्का मकान के लिए देने की स्थिति में होंगे। अगर केंद्र सहमति नहीं प्रकट करता है तो वैसी स्थिति में कैलेमिटी रिलीफ फंड से जो भी अनुमान्य है वो राशि दिसंबर महीने में वितरित कराएंगे। लेकिन नवंबर महीने तक ये काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावे एक स्पेशल प्लान की बात केंद्र ने किया था कि हम देंगे सुनामी के तर्ज पर, और जिसकी मांग हम अक्टूबर महीने में प्रथम सप्ताह में दिल्ली जाकर कर चुके हैं, गृह मंत्री से, वित्त मंत्री से और योजना आयोग के उपाध्यक्ष से। और जब प्रधानमंत्री ने समय दिया तो फिर 27 अक्टूबर को उनसे मिलकर के हमने इसी बात को दोहराया है और कहा है कि एक तो जो हमारी स्कीम है फ्लड मॉडरेशन की, जिसमें उत्तर बिहार की नदियों को आपस में जोड़ना, नदियों को गहरा करना और जो सड़कें टूटी है वहाँ पर पुल का निर्माण करना, ये सब चीज़ों के लिए एक स्कीम। और ये 11,000 करोड़ रुपए की योजना है। ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को खोज किया जाए, हमने उनको पत्र भी लिख दिया है कि आप इसके लिए बात करें। वर्ल्ड बैंक के लोगों से, पथ निर्माण विभाग के लोगों की बातचीत भी हुई है। तो एक तो वो काम, और दूसरा 4,200 करोड़ रुपए का विशेष गृह निर्माण की योजना जिसका हमने जिक्र किया, वो भी हमने सुपुर्द किया है। तो अगर इस पर सहमति बनती है और आगे भी काम होगा। फिलहाल रिलीफ का काम ठीक ढंग से चल रहा है। मैं स्वयं भी जिलों में जा रहा हूँ, हमारे अधिकारी नियमित तौर पर इसको मॉनिटर कर रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि हमारा जो सरकारी तंत्र है और जो पंचायती राज संस्थाएं हैं वो मिलकर रिलीफ के काम को ठीक ढंग से बांट रही है। शिकायत न के बराबर आई है, लेकिन जो भी शिकायतें मिली हैं
उसको तार्किक परिणति तक पहुंचाकर उसका निष्पादन भी किया गया। नवीनगर में सर जो रेलवे एनटीपीसी का ज्वाइंट वेंचर कंपनी बना है, बिहार को देखिए, बिजली रेलवे एनटीपीसी का जो ज्वाइंट वेंचर बना है, कोई नई बात नहीं है, ये मेरे कार्यकाल में हो चुका है। और इस प्रकार की सहमति रेल मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय और एनटीपीसी के बीच में 2002 में ही बन चुका है और 2003 में इसका हमने बजट में उल्लेख भी किया और बजटरी प्रोविजन भी किया गया इसकी। ये कोई नई बात नहीं, बल्कि इसमें विलंब हुआ है। ये अब तक प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाता है। हमारे कार्यकाल और अभी के कार्यकाल में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि हमारे कार्यकाल में पीआईबी का भी क्लियरेंस हो गया था, पब्लिक इन्वेस्टमेंट ब्यूरो का, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, उनका भी हो गया था। सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी के लिए जाना था। और चूंकि राज्य स्तर की जो संस्था है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उन्होंने अपना स्टैट्यूटरी हियरिंग का डेट टाल दिया था, इसके चलते वो कैबिनेट में नहीं जा सका था। अगर स्टैट्यूटरी हियरिंग का टाइम ये नहीं टालते तो कैबिनेट से भी वो मंजूर हो चुका होता है। तो बहरहाल ये जो दावा किया जा रहा है कि बिहार के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, ये खोखला है, इसमें कोई दम नहीं है। दरअसल 3 साल 3.5 साल का विलंब हो चुका है। फर्क एक ही है, मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे समय में रेलवे की हिस्सेदारी 51% थी और एनटीपीसी की 49%। अभी एनटीपीसी की हिस्सेदारी हो गई 76% और बाकी रेलवे का। उस समय ये और तेजी से आगे बढ़ रहा था। तो खैर जो भी करें वो, अब चूंकि एनटीपीसी का ये प्रोजेक्ट हो गया, इसका नाम भी रेल बिजली कंपनी मेरे ही समय में दिया हुआ है। तो आज जो एमओयू कर रहे हैं, ये तो विलंब है। इसको तो एक्सप्लेन करना चाहिए कि 3.5 साल कुंडली मार करके क्यों बैठे रहे। एनटीपीसी के लोग पिछले 2.5 वर्षों से इसको परसू कर रहे थे, लेकिन रेलवे के लोग इसको क्यों लेकर के बैठे हुए थे, वो तो एक अलग विषय। लेकिन अब चूंकि अब ये एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है 1000 मेगावाट का, तो हमारे लिए जिस राज्य में ये बनता है उनका मिनिमम 100 मेगावाट का क्लेम होगा। देश अपने यहाँ का दें, पॉल्यूशन हम फेस करें और 100 मेगावाट भी हमको बिजली नहीं मिले। इसलिए कल ऊर्जा मंत्री ने इस बात को रखा है। हमारे ऊर्जा मंत्री ऊर्जा विभाग को देखते हैं, उन्होंने आकर के हमको इन्फॉर्म किया है, उन्होंने कुछ बातें रखी हैं, उनकी बात में दम है। इसमें मिनिमम 100 मेगावाट तो स्टैट्यूटरी जो मिलना है वो तो मिले ही, इसके अलावे भी बिहार को इसमें से मिलना चाहिए, क्योंकि अब तो ये रेलवे का कैप्टिव प्रोजेक्ट है ही नहीं। अब तो ये प्रोजेक्ट हो गया एनटीपीसी का, रेलवे की उसमें हिस्सेदारी है, माइनर पार्टनर है रेलवे, अब तो मेजर पार्टनर है एनटीपीसी। तो अब तो इस पर जो हक होता है वो तो एनटीपीसी का रीजनल प्रोजेक्ट है। तो हम जमीन उनको उपलब्ध कराएंगे, पानी के भी कमिटमेंट को पूरा करेंगे, लेकिन जो नियमतः बिहार का हिस्सा है वो उनको देना होगा। अगर नहीं देंगे तो फिर ताली 2 हाथ से बजती है, 1 हाथ से नहीं बजती। इस बात को समझना चाहिए। तो ये 2 बात है, एक तो डिले किया इस प्रोजेक्ट, और दूसरा अब की परिस्थिति में जो बिहार का क्लेम बनता है, ये सूचना मिली है हमारे ऊर्जा मंत्री को कि 100 मेगावाट से कम देना चाहते, तो वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन दावा किया है उन्होंने कि 10% बिजली बिहार को मिलेगी। जो मिलेगी तो बहुत अच्छा है, मिलने में कोई दिक्कत नहीं। जो स्टैट्यूटरी है वो 10%, इसके अलावे के क्लेम पर नहीं, वो सबको मिक्स करके न बताएं। ये तो मिनिमम नियमता 100, इसके बाद हमारा नहीं और बनता है क्या? मिनिमम के अलावे भी बनता है ना, रीजनल प्रोजेक्ट है इनका, तो स्टेट को नहीं देंगे। नहीं मिलती तो डिमांड करेंगे। डिमांड कर चुके, ऊर्जा मंत्री कल कर चुके डिमांड। जो हमारा क्लेम है वो तो मिलना ही पड़ेगा ना। बिहार की जमीन पर बनेगा, बिहार की धरती, बिहार का पानी, और इसके बाद बिहार को बिजली न मिले तो कोई मतलब नहीं। तो 2 बात, जिस प्रोजेक्ट को 2003 में ही बजट में शामिल किया गया, उसके बारे में आज ढोल पीटा जा रहा है कि नई चीज हो गई। तो एक तो वो दावा ही खोखला है, और दूसरा अब जो बन रहा उसमें जो ये सूचना मिली है, अगर वो सूचना सही है तो फिर इसका विरोध ऊर्जा मंत्री ने सही प्रकट किया है। अगर हमको देंगे हमारा जो रिक्वायरमेंट है तो फिर हर तरह का सहयोग है। 100 मेगावाट नहीं मिलेगा तो जमीन नहीं मिलेगी। 100 मेगावाट तो स्टैट्यूटरी है, वो तो मिनिमम मिलना ही है, किसी को मांगना नहीं पड़ता है।
नहीं तो मिलने देना पे ही देना है। नहीं मिलने पे क्या कीजिएगा? ऊर्जा मंत्री तो बोले हैं, कुछ बात बोले हैं, ऊर्जा मंत्री की बात में दम है, उनके प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा उस समय। क्यों नहीं विचार किया जाएगा? तो हक है ना भाई, ये तो आप लोगों को भी कहेंगे, ये बिहार वासियों का हक है। जमीन मेरी, पानी मेरे हिस्से का। सोन नदी में जो हमारा हिस्सा है बिहार का, उसी का पानी तो देंगे उनको, तो सब कुछ हम दें तो उसका हिस्सा मिलना चाहिए। और किसी राज्य को देना है उससे हमको क्या एतराज है? और दें अपना। पावर क्राइसिस अभी है जो मुख्यमंत्री पावर क्राइसिस पर बहुत बात हो गई है, इस बार हम प्रधानमंत्री जी से भी चर्चा कर चुके हैं। और बताइए, हम मामूली बात मांग रहे हैं कि भाई हमारा रिक्वायरमेंट बढ़ा हुआ है, हमारे अपने यूनिट्स नहीं है, वो सब झारखंड में चले गए। 2 यूनिट थे वो खराब पड़े हुए, उनका रिनोवेशन चल रहा है, कांटी और बरौनी का। तो पूरे तौर पर हम सेंट्रल सेक्टर की बिजली पर निर्भर हैं। इनका कमिटमेंट है 1100 मेगावाट का, देते हैं मैक्सिमम 900 साढ़े 900 मेगावाट। एक तो वो कमी है, ऊपर से बराबर उसमें कटौती हो जाती है। किसी किसी दिन 600 मेगावाट मिलता है, चारों तरफ हाहाकार होता है, और आरजेडी या कांग्रेस के लोग तख्ती लगा करके पुतला जलाने लगते हैं। उल्टे चोर कोतवाल को डांटे वाली बात होती रहती है इस बिहार में। तो एक तो कम बिजली दे रहे हैं, तो हमने उनसे मांग की है कि हमारा जो उनका कमिटमेंट है 1100 मेगावाट का, उसके अलावे 300 मेगावाट अभी और दें। ये तो इमीडिएट हमारा है, और बाकी तो हमारी बात चल रही है। और एनटीपीसी और बिहार बिजली बोर्ड में सहमति बनी है 2000 मेगावाट का, यानी 660 की 3 इकाई 1980, लगभग 2000 मेगावाट बोलचाल की भाषा में उसको बोलते हैं। तो उसकी इकाई नवीनगर में बनाने के लिए सहमति बनी है। हम चाहेंगे कि हमारे और साइट पर, जैसे पीरपैंती है, हमने साइट आइडेंटिफाई किया है, वहाँ भी एनटीपीसी और हम मिल करके लगाएं। उसमें राज्य सरकार धन लगाने को तैयार है। तो हम इस प्रकार से बिजली के क्षेत्र में सुधार के लिए जो इनिशिएटिव ले चुके हैं, वो तो अगले वर्षों में उसका परिणाम आएगा। लेकिन आज की तारीख में सबको मालूम है कि उनको बिजली देनी है, बिजली देते नहीं। तो बिजली दें, और जो जो प्लांट आ रहा है उस प्लांट में जो बिहार की हिस्सेदारी है उसको सुनिश्चित करें। जो बाढ़ की स्थिति को लेकर बिहार में उनका कहना है कि बहुत बुरी हालत है, खासकर कुछ जिलों का जिक्र है कि वहाँ राहत का काम नहीं ठीक से। अब ये पता नहीं है कौन रिपोर्ट जारी करता है, जाकर के देखा, हमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम है। लेकिन रिलीफ जिस प्रकार से इस बार बटा है, इतना बढ़िया रिलीफ आज तक कभी नहीं बटा है। और मैं रिपोर्टों को नहीं जानता हूं, हम लोगों के चेहरे को देखते हैं। हमको नहीं पता है, हम किसी पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन रिपोर्ट बनाने वाले कुछ गांव में चले जाएंगे, कब गए आज भी आप बताइए। मैं यही बता रहा हूं आपको कि 85% के लगभग बट चुका है, 15% अभी भी बट रहा है। और जहां नहीं बटा, अगर वहीं पहुंच जाइए। और कितना बड़ा ये वॉल्यूम है आपको मालूम है? 49 लाख परिवार, मतलब 49 लाख क्विंटल, मतलब 6,90,000 टन। मतलब कितना रेलवे रेक, एक रेक में 2400 टन ही आ पाता है। जरा इसके वॉल्यूम को और मूवमेंट को देखिए, कितनी ट्रेनें चल सकती है, गोडाउन्स की कैपेसिटी, ये सारे चीज़ों को, कितना बड़ा वॉल्यूम है एक्सरसाइज का, ये किया है। और हमारे अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने और पंचायती राज संस्थाओं ने जिस तन्मयता के साथ काम किया है, उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। मैं तो यही जानता हूँ। और बाकी हमारे पास शिकायत सीधे यहाँ तक फोन करके लोगों ने शिकायत किया, एक एक शिकायत को एड्रेस किया गया है। अब रिपोर्ट आदि के बारे में तो हम नहीं जानते हैं। रिपोर्ट बनाने वाले अलग किस्म के लोग होते हैं, रिपोर्ट बनाते रहते हैं। मैं उनको कोई न चुनौती देता हूँ, न मैं उनके बारे में कुछ कह सकता हूँ। वो तो रेगुलर आते रहता है उसका। ये पैसा तो जिलों को उपलब्ध करा दिया गया है ना। अनाज के मद में, तो हाउस डैमेज के मद में, तो हाउस डैमेज वाला तो बटेगा मान लीजिए दिसंबर में। अगर पक्का मकान वाली योजना हमारी नहीं मंजूर हुई तो ये पैसा हम बांट देंगे। किसानों के इनपुट सब्सिडी के लिए पैसा जो दिया जा रहा है वो पैसा बट रहा है। इसलिए बड़े पैमाने पर ये चल रहा है। ट्रैफिक पे मीटिंग करने वाला है। वो किया है, आजकल सुन रहे हैं पटना में जाम रहता क्या है, वो देखेंगे अभी। दीपावली पे कुछ कहना चाहेंगे सर? दीपावली में सबको मेरी शुभकामना है। ये प्रकाश का पर्व है, ये हर प्रकार के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है।
अगर मन का भी अंधकार है तो ये प्रकाश उसको दूर करता है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि मन के अंधकार को भी दूर करें और सबके जीवन में प्रकाश लाएं, पूरा बिहार प्रकाशमय हो। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से बिहार के कस्बों, गांवों, शहरों में एक प्रकार से हर जगह रोशनी ही रोशनी दिख रही है। ये लोगों के मन के संतोष को प्रकट करता है। मेरी शुभकामना है कि जो दीपावली के दिन लोगों को प्रकाश के प्रति दिलचस्पी होती है, ऐसा ही हर प्रकार के प्रकाश का, और अंततोगत्वा सबसे बड़ा प्रकाश है ज्ञान। तो शिक्षा का लाभ हर नागरिक को मिले, हर बच्चे को मिले, इसलिए हमने सब पर जोर दिया है। और नारी शिक्षा में बहुत कमजोरी थी, इसलिए हमने बच्चियों की पढ़ाई पर ज़्यादा जोर दिया है। और इस प्रकार के इंसेंटिव हम दे रहे हैं ताकि उनकी पढ़ाई लिखाई भी इस कदर हो जाए, ताकि पुरुष और स्त्री दोनों मिल करके बिहार को प्रकाशमय करें और देश के प्रकाश में अपना योगदान करें। माफ़ी न कीजिएगा।